हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे अभी श्री चरणों में बच्चा कृष्णा स्वीकार करें। आप स्वतः प्रभु जी आपका हरे कृष्णा कृष्णा कि कृष्णा भक्तों हरे के लिए हरे समय निकाले और आपका वाणी हरे संरक्षण पुनः हमें हरे प्राप्त करें। राम 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 आपसे विनती है कि अच्छा सत्कार आरंभ करें। हरि हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। गुर ओवर टू प्रभु जी। हरे गुरवे कृष्णा। गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पार्थ सारथी फाउंडेशन के भाग्यशाली भक्त वृंद, भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में 12वें अध्याय के अंतर्गत जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हो रही है उसका वर्णन सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पहले अविद्या की सृष्टि की, 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की। फिर 4 कुमारों के रूप में ज्ञान की सृष्टि की। फिर अब 7 से 20 श्लोक तक रुद्र का प्रकट्य, और ये 7 से 20 श्लोक तक रुद्र का प्रकट्य, उसके द्वारा सृष्टि, उसके कार्य, उसके स्थान, उसका वर्णन है। और फिर ऋषियों की सृष्टि होगी, सप्त ऋषियों की सृष्टि होगी। फिर इस कल्प का नहीं, पहले किसी कल्प के ब्रह्मा के अपनी पुत्री वाक के पीछे काम आतुर होके भागने का वर्णन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की चतुर्श्लोकी सुनने के बाद तो ऐसे ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। वो सिर्फ सबको शिक्षा देने के लिए एक विभाग आएगा और फिर वेदों की सृष्टि, यज्ञों की सृष्टि, और फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा की सृष्टि होगी। और उस सृष्टि से फिर आगे वंश बढ़ेगा। सो आइए आज हम रुद्र सृष्टि का श्रवण करते हैं। मात्र हम 11वें श्लोक तक जाएंगे। 9 श्लोक और भी रुद्र सृष्टि से ही संबंधित है। 4 कुमारों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, उसको कहते हैं विद्या की सृष्टि, या ज्ञान के प्रतीक है वो, जो अज्ञान को नाश करने के लिए, अविद्या को नाश करने के लिए। वो त्याग, तप, योग, ये ज्ञान के 4 नाम आए हैं। ये कुमारों के रूप में सृष्टि हुई है। और कुमारों को जब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सृष्टि के कार्य नहीं करेंगे, हम ज्ञान में स्थित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आजीवन। तो ब्रह्मा जी रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपना क्रोध रोकने में असमर्थ हो गए।
और ब्रह्मा जी का वो क्रोध दोनों आंख के भ्रूओं के मध्य से, बीच से प्रकट होकर धरती के ऊपर गिरा और रोने लगा। उसका नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र दिया। फिर रुद्र ने प्रार्थना की कि मैं कहाँ रहूं, तो उनको रहने के स्थान दिए, उनको नाम दिए, 11 रुद्रों का नाम दिया और रुद्रानियां उनकी पत्नियां दी। ये सब वर्णन आएगा इस विभाग में। तो आइए श्लोक पढ़ते हैं 7वां। धिया निगृह्यमाणो अपि भ्रुवोर्मध्यः प्रजापतेः सद्योजायन्तः तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। धिया निगृह्यमाणो अपि, अपनी बुद्धि को रोकने का प्रयास किया, क्रोध को रोकने का प्रयास किया, नियंत्रण में बुद्धि को करने का प्रयास किया। किसने? प्रजापति ब्रह्मा ने। भ्रुवो मध्या, दोनों आंखों के भ्रुवों के बीच से, सद्यो एकदम, जायंत तन मन्यो हो, जन्म लिया। किसने? मन्यो हो, क्रोध का रूप। मन्यो क्रोध को कहते हैं। क्या था? कुमार, एक छोटा बालक था। क्या रंग था उसका? नील लोहित, जो नीले और लाल रंग का था। तो इस श्लोक का अर्थ ये है, आपके सामने पड़ा है। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया कि वो अपने क्रोध को रोके, परंतु वो क्रोध उनके भ्रुवों के मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, जो नील और रक्त वर्ण का था। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से अपने क्रोध को वश में करने का प्रयास किया और किया भी, परंतु फिर भी वो क्रोध उनके दोनों भ्रुवों के बीच से अचानक एक बालक के रूप में, जो नील और रक्त वर्ण का था, प्रकट हो गया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब क्रोध आता है वो अज्ञान के कारण आए या ज्ञान के कारण आए, मुख के ऊपर एक जैसा दिखता है। इसका भाव ये कहने का ये है कि एक असुर कोई क्रोध करे किसी को मारने के लिए, या कोई बड़ा ज्ञानी पंडित क्रोध करे, उसकी शक्ल, जो उसका मुख है, वो क्रोध में एक जैसा दिखता है। परंतु एक तात्पर्य भगवत गीता का है, प्रभुपाद ने लिखा है, क्रोध तो अर्जुन को भी आया था अश्वत्थामा के ऊपर, उसकी आंखें लाल हो गई थी, परंतु भगवान की आंखें क्रोध में भी शीतल थी। भगवान का क्रोध दिव्य होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता। परंतु यहाँ प्रभुपाद ने एक साधारण संसार में जीव जो है वो, उनका क्रोध ज्ञान से हो या अज्ञान से हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, देखने में एक जैसा है। आप क्रोधी व्यक्ति का कभी फोटो, कहीं किसी ने एक बार पूछा था कि एक बच्चे भी थे क्लास में, कि क्रोध को कैसे रोका जाए। तो किसी ने सुनाया कि जो क्रोध करे उसके सामने आईना दिखा दो उसको, अपना मुंह देखेगा तो क्रोध अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि क्रोध में इतना मुख विकृत हो जाता है, भयानक लगने लगता है कि कोई देखना नहीं चाहता। तो माँ बच्चे के ऊपर क्रोध कर रही थी, बच्चा भागा और आईना लाके अपनी माँ को दिखाया। माँ हंसने लगी, बोला ये किसने कहा था? बोला कल कथा में सुन के आया था। मुख क्रोध में अज्ञानी और ज्ञानी का एक जैसा होता है। अब प्रभुपाद जी इसका उदाहरण लेते हैं। ब्रह्मा तो परम ज्ञानी है, चारों वेदों का ज्ञाता है। उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने क्रोध को वश में करने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। फिर भी वो क्रोध उनके
दोनों भ्रुवों के बीच से प्रकट हो गया। इसका मतलब वो उसको रोकने में असमर्थ नहीं थे। और ब्रह्मा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ही परम पुरुष है। जो जो इस सृष्टि में जो जितने भी जीव हैं उन सब में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ऐसा क्रोध जो ब्रह्मा जी के भ्रुवों के मध्य से निकला, जो रक्त और नील वर्ण का था, उसको रुद्र कहते हैं। तो यहाँ जो ब्लू कलर है यहाँ, वो अज्ञान का प्रतीक है, और जो लाल कलर है वो अज्ञान का मतलब तमोगुण का प्रतीक है, और जो लाल कलर है वो रजोगुण का प्रतीक है। क्योंकि रजोगुण में ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध स्वयं तमोगुण में है। चक्रवर्ती पाद इसी बात को लिखते हैं, ये देखिए बहुत सूक्ष्म तात्पर्य है। जैसे विद्या अविद्या को नाश करती है, अविद्या के 5 पर्व हैं या 5 प्रकार हैं, जो इसी अध्याय के पहले श्लोक में है, तमसर, अंध तामसर आदि, और उसी को पतंजलि ने योग शास्त्र आदि में लिखा है। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, और इनका निवारण होता है विद्या से। और विद्या भी 4 प्रकार की या लिखी है, कोई कोई 5 प्रकार की कहते हैं। ज्ञान है, त्याग है, वैराग है, और जो योग है, ऐसे ज्ञान के भी पर्व हैं। अब चक्रवर्ती बदल कभी कभी ऐसे होता है कि अविद्या विद्या को नाश कर देती है। जो गीता का श्लोक आगे उद्धृत किया गया है, कामेश क्रोधेश वाजा, उन श्लोक के भावों में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वैसे बुद्धि का काम है मन को वश में करना, परंतु कभी कभी मन बलवान होता है और बुद्धि की नहीं मानता है। ऐसे कभी कभी अविद्या विद्या के ऊपर भारी पड़ जाती है। बुद्धिमान भी मूर्खता का काम कर लेता है। तो ऐसे क्रोध को दर्शाने के लिए, ये क्रोध क्या है? तामस। काम रजोगुण में है, और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, वो तमोगुण है। इसलिए क्रोध का एक और नाम है काम अनुज, काम का छोटा भाई या काम के पीछे आने वाला। काम और क्रोध साथ चलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और अन्य स्थान पे समझाते हैं कि काम से नीचे क्रोध की तरफ नहीं जाना चाहिए, रजोगुण से तमोगुण में नहीं जाना चाहिए, परंतु रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। और सतोगुण ज्ञान है, सतोगुण में ज्ञान प्राप्त होगा। प्रायः सारा संसार और विशेष रूप से मानव सृष्टि तमो और रजोगुण में लिप्त रहती है। प्रबल तमो और रजोगुण रहता है मानव में। इसलिए प्रभुपाद ने स्कान की स्थापना सतोगुण में भाग्यशाली जीवों को लाने का एक आंदोलन स्थापित किया है कि लोग रजोगुण से तमो की तरफ न जाके ऊपर उठ के सतोगुण में आए। तन मन्यो का मतलब है तन का मतलब ब्रह्मा जी का क्रोध, जिसको उसने अपनी बुद्धि से रोकने का प्रयास किया। इसका एक भाव ये है, ब्रह्मा और उसका क्रोध उसकी बुद्धि से शांत होने का प्रयास किया।
और नील और लाल जो कलर है वो क्रोध का प्रतीक है। जैसे देखो वो काम और क्रोध दोनों का, ज्ञान का, काम और क्रोध का प्रतीक है, ऐसे मानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है। जो नील है वो तमोगुण है और जो रक्त है वो रजोगुण है। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। सवैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। सवै वो जो बच्चा प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के भ्रुओं के मध्य से क्रोध के कारण, रुरुद्ध रोने लगा, देवानाम पूर्वजो जो देवताओं का पूर्वज है, अग्रगण्य है, बाद भगवान भवः और वो भगवान शंकर है, शिव है। देवों का अग्रगण्य पूर्वज महादेव वो भगवान शिव है। नामानि कुरु में धाता, उसने कहा हे धाता, हे विधाता, हे ब्रह्मा, हमारा नामकरण करो। हे विधाता, हमारी भविष्य का निर्माता, विधाता कहते हैं भविष्य के निर्माता को। वो डेस्टिनी मेकर वो ब्रह्मा जी है। नामानि कुरु में हमारा नाम क्या है बताओ। स्थानानि च जगत गुरु, हे जगत गुरु ब्रह्मा, कहां हम रहे, स्थान बताइए हमारे को। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। बच्चे ने जन्म लेते ही रोना शुरू किया और विधाता को, जगत गुरु को प्रार्थना की कि कृपा करके हमारा नाम और स्थान निर्धारित कीजिए। इसमें भगवान देव अग्रज शब्दों का अर्थ नहीं आया है ट्रांसलेशन में। शक्तिशाली रुद्र जो देवताओं में पूर्वज था, अग्रज था, वो रोने लगा और कहने लगा हे जगत गुरु, हे विधाता, हमारा नाम, हमको नाम बताइए, हमारा नाम क्या है और हम कहाँ रहे। तो एक लाइन जो है भगवान रुद्र देव पूर्वजो, वो शब्द नहीं दिख रहे थे। क्या कारण है भगवान जाने। श्लोक संख्या 9। इति तस्य वच पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यदाद भद्राय वाचा मारोदिः तत्करोमि ते। इति तस्य वचः, ये वचन उस देव अग्रज भगवान, वहां लिखा था भगवान शिव, भव कहते हैं शिव को, भगवान शिव के ये वचन सुनकर पादमो, ब्रह्मा जो पदम के ऊपर प्रकट हुए थे, पदम जा ब्रह्मा, भगवान, उसको भी भगवान की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा जी को भी कभी भगवान कहते हैं, रुद्र को भी भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, लेकिन किसी को भी श्री भगवान नहीं कहते। श्री भगवान सिर्फ भगवत गीता में या भागवत में प्राय विष्णु, नारायण या श्री कृष्ण के लिए आता है। वहां श्री का अर्थ होता है राधा या लक्ष्मी। ये सिर्फ भगवान संबोधन किया जा सकता है किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, परंतु उसको श्री भगवान नहीं कह सकते। अगर श्री भगवान सामान्य कहते हो तो जैसे श्रीमान, इसका मतलब जिसके ऊपर श्री जी की कृपा है।
जैसे हम सुबह श्री गुरु चरण, वहाँ श्री गुरु का अर्थ, श्री गुरु चरण पद्म का मतलब है गुरु जी जिन्होंने श्री जी के चरणों का शरण लिया है, राधा रानी के चरणों का शरण लिया है। वो जो श्री है वो राधा रानी का सूचक है। सोइति तस्य वचः पादमो भगवान, भगवान ब्रह्मा परिपालयन, परिपालन का मतलब जो उन्होंने विनती की थी उसको स्वीकार किया। अभ्यताद भद्राय वाचा, और फिर अभ्यदाद का मतलब उसको शांत किया। कैसे शांत किया? भद्राय वाचा, बड़ी मंगलमय वाणी से, बड़े सौम्य वाणी से, जेंटल वर्ड्स। माँ रोदिस, पहले का रो मत, रोने को बंद करो। तत्करोमी ते, जैसे आपने कहा वैसे मैं करूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आपके नाम भी बताऊंगा और आपके स्थान भी बताऊंगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा। इसका अर्थ वो बालक रुद्र के प्रकट होने के ऊपर उस बालक ने उसी समय प्रार्थना की ब्रह्मा जी को। एक बात यहां ध्यान में रखिए, ब्रह्मा जी से शंकर जी का आध्यात्मिक दृष्टि से स्थान ऊपर है। ब्रह्मा जी में जो जीवों में 78% या 50 गुण होते हैं वो ही गुण हैं, परंतु जीव से, सामान्य जीव से बहुत अधिक मात्रा में है। परंतु शंकर जी में ब्रह्मा जी से भी अधिक 5 गुण है जो ब्रह्मा जी में नहीं है। ब्रह्मा जी एक जीव है, शंकर जी जीव तत्व नहीं है। शंकर जी विष्णु तत्व भी नहीं है। दोनों के बीच का वो विष्णु का विकृत रूप है, जैसे दूध का दही। सृष्टि के कार्य के लिए भगवान विष्णु ही इस रूप में परिवर्तित हुए हैं, विकृत हुए हैं। उनको अपना स्थान छोड़ना नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी को तो 100 साल के बाद अपने पद को छोड़ना है, लेकिन शंकर जी को नहीं छोड़ना है। उनका पद नित्य है, उनका आध्यात्मिक जगत में स्थान भी है, कैलाश। सो शंकर, तब ब्रह्मा जी से शंकर जी कैसे पैदा हुए, तो ऐसा उत्तर देना चाहिए। भगवान वारादेव तो विष्णु है, वो कैसे ब्रह्मा जी की नासिका से पैदा हुए? ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान विष्णु वारा के रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान के, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र क्यों नहीं प्रकट हो सकता? अरे सबके हृदय में परमात्मा रहता है, तो वहां से क्यों नहीं प्रकट होता? हो सकता है। और वैसे भी ब्रह्मा भी हमारे इंद्रियों के देवता तो हैं। मनसा चंद्रमो मनसा वाचा, चंद्रमा मन का देवता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी अधिपत्य है कहीं ना कहीं हमारे इंद्रियों का। और ब्रह्मा जी के अंदर भी तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी के अंदर से क्यों नहीं सब कुछ प्रकट हो सकता है? हो सकता है। ऑल पावरफुल प्रभुपाद ने शब्द लिखा है भगवान के लिए, सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जो कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, उस छोटे बालक को सौम्य शब्दों से शांत करने का प्रयास किया, उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा, रो मत, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। अब हम श्लोक संख्या 10 पढ़ने जा रहे हैं।
8, 9, 10 में नामों का वर्णन है। यद अरोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। यद अरोधित, क्योंकि तुम रोए, सुरश्रेष्ठ हो, देवताओं में अग्रगण्य श्रेष्ठ महादेव, स उद्वेग एव बालकः, हे बालक आपने उद्वेग, बहुत ही उद्वेग में रोए, उद्वेग के साथ रोए हो। ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति, इसलिए मैं आपका नाम निर्धारित करता हूं, रुद्र इति प्रजा, आपको सामान्य प्रजा रुद्र के नाम से जानेगी। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक का जो नील और लाल वर्ण का था उसका नाम रुद्र निर्धारित किया, क्योंकि वो बालक रो रहा था। परंतु वो बालक सामान्य था, वो नहीं, सुरश्रेष्ठ, देवताओं में महान था, सबसे श्रेष्ठ था, महादेव था। अब आज के श्रृंखला का, आज की कथा में इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक आ रहा है। रहने के स्थान दे रहे, नाम कर दिया, अब रहने का स्थान बता रहे। ये श्लोक है रुद्र के रहने के स्थान। हृदयेन्द्रियाणि असौ व्योमः वायु अग्नि जलम मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानानि अग्रे कृतानि ते। कौन से स्थान दिए? हृदय, सबके हृदय में रहो। इंद्रियाणि, इंद्रियों में रहो। असु, प्राणों में रहो। व्योम, आकाश में रहो। वायु में रहो, अग्नि में रहो, जल में रहो। मही, पृथ्वी में रहो। सूर्य चंद्रमा में रहो। तपस्या में निवास करो। स्थानानि अग्रे कृतानि, ये सब स्थान और भी आपको मैं देता हूं रहने के लिए। तो यहां सिर्फ नाम है जहां रुद्र को रहने का स्थान दिया है, और रुद्र रोने वाला है, और रजो और तमोगुण का, विशेष रूप से तमोगुण का जो क्रोध है वो तमोगुण का प्रतीक है। इस श्लोक का तात्पर्य है ये तात्पर्य कह रहा है क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति ही ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से क्रोध के कारण हुई थी, और ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। वास्तव में प्रभुपाद ने लिखा है, पार्टली टच्ड बाय इग्नोरेंस इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है, वास्तव में ऐसा है कि इसको पढ़ना ऐसे चाहिए कि क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जिसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। क्योंकि इसके बाद प्रभुपाद जी जो श्लोक लिख रहे हैं भगवद गीता का 3:37, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्या इय वैरेण। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक को नाम तो यहाँ दे दिया, लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रुद्र प्रिंसिपल, ये रुद्र का जो उद्देश्य है वो इस श्लोक में वर्णित है। रुद्र प्रिंसिपल इस श्लोक में वर्णित है। क्या है रुद्र प्रिंसिपल? क्रोध।
कैसे उत्पन्न होता है? काम से। काम रजोगुण में होता है। अब देखो, और ये जो काम है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम रजोगुण में होता है, और काम जब पूर्ण नहीं होता है तो वो क्रोध में परिवर्तित होता है। इसलिए काम क्रोध के साथ ही रहता है, दोनों अपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, जब काम पूरा नहीं होता, जो काम यहां सिंगुलर में है, वैसे काम का अर्थ इच्छाएं भी हैं। एक इच्छा या अनेक इच्छाएं, कामनाएं कहेंगे तो अनेक इच्छाएं हो जाएंगी, और काम कहेंगे तो एक इच्छा होगी। जब एक होता है, एक वचन में काम शब्द होता है, तो उस काम का अर्थ होता है उपस्थ इंद्रिय का काम, जो जिसको कहा जाए धर्मावृद्धो कामो कामेषु भरत ऋषभ, भगवत गीता में जो है, धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है वो मेरी विभूति है। वो काम जो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पुरुष और स्त्री को जिसके लिए उत्पन्न किया गया है, वो काम एक वचन में है। और ये रजोगुण का प्रतीक है। आप अगर रजोगुण के लक्षण भगवत गीता में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने इतना विविडली उसको लिखा है, इतना स्पष्ट लिखा है कि स्त्री और पुरुष में जो आकर्षण है वो रजोगुण का स्वरूप है। वहाँ उस कभी आप 14वें अध्याय में रजोगुण के जो वर्णन है उसको तात्पर्य में पढ़ के देख लेना। तो यहाँ जो ये शब्द है, सारी दुनिया में ये काम एक है। ये क्या है काम? प्रभुपाद का इसी श्लोक का तात्पर्य, भगवत गीता 3:37। प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवत प्रेम है हम सबके हृदय में भगवान ने जो भर के भेजा था, उसको इस दुनिया में रजोगुण के प्रभाव से हमने काम में विकृत कर दिया है। तो ये शुद्ध अवस्था में प्रेम है भगवत। उसी प्रेम को वैसे का वैसे गोपियों ने रखा, उसमें रजोगुण नहीं था, उसको भी काम कहा हुआ है, लेकिन है वो गोप्याद कामाद, लेकिन वो है शुद्ध प्रेम। लेकिन शुद्ध प्रेम का जो आकर्षण है उसको कहते हैं साद्र आनंद विशेष आत्मा। भक्ति सामर्थ सिंधु में शुद्ध प्रेम को, प्रेम की अवस्था में 3 गुण प्रकट होते। कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण आकर्षित हो जाता है, और सांद्र आनंद विशेष आत्मा, कंडेंस्ड ब्लिस। वो जो प्रेम है वो हम सबके हृदय में पहले से पड़ा है। हमने इस दुनिया में रजोगुण के प्रभाव से उसको काम में विकृत कर दिया है। और कहीं कहीं प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद इसी काम को शेकिल्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। भौतिक जगत की जो हथकड़ी है, क्लास चल रहा है प्रभु हरे कृष्ण। भौतिक जगत की जो हथकड़ी है, इसी काम को कहा है। लस्ट इज द शेकिल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये काम लस्ट है, अंग्रेजी में लस्ट लिखा है यहां सीधा, कामनाएं नहीं लिखा है। कामनाएं भी रजोगुण में उत्पन्न होती है। धन की कामना हो तो उसको लोभ कह देने में,
और लोभ भी पूरा नहीं होगा तो क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब एक परिवार है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जब काम के पीछे दौड़ना असफल हो जाता है, असंतुष्ट रहता है, तो क्रोध प्रकट होता है। और क्रोध में क्या होता है? क्रोध के बाद कौन सा स्तर है? हिंसा। काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद हिंसा। और इस धरती के ऊपर जितने भी युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जंग में और युद्ध में बड़ा अंतर है। कहते हैं काम में, या जैसे इसी काम में और जंग में, कहावत है इनकी, प्रेम में और जंग में कोई नेम नहीं चलता, लेकिन युद्ध के नेम होते हैं। तो ये वास्तव में जितने दुनिया में लड़ाइयां हुई है, जंग हुए हैं, उनके 3 कारण रहे सदा: जर, जन, जमीन। जर का मतलब धन, जमीन का मतलब धरती, और जन का मतलब स्त्री। दुनिया के सब लड़ाइयों के पीछे ये विशेष रूप से काम है, पूरा नहीं होता है। रजोगुण है वैसे, जिसमें काम उत्पन्न होता है, काम पूरा नहीं होता है, लोभ होता है, तो धन चाहिए, पृथ्वी चाहिए। इन दोनों का स्वामी बनने की मूर्खता करती है दुनिया सारी। ये धरती मेरी, ये धन मेरा। और दोनों कहते हैं मूर्ख, पृथ्वी भी विष्णु की पत्नी है और लक्ष्मी भी विष्णु की पत्नी है। तुम बालक बनोगे, पृथ्वी के पुत्र बनोगे, लक्ष्मी के बालक बनोगे तो सुखी रहोगे, मालिक बनोगे तो मूर्ख नाश हो जाओगे। प्राय सारे युद्धों का, राम रावण के युद्ध का कारण सीता है ना। ये भगवान की तो दिव्य लीला है, लेकिन धरती के ऊपर द्रौपदी का अपमान ही तो महाभारत युद्ध का भूमिका है। ये लड़ाइयां नहीं है, ये जंग नहीं है, ये युद्ध है। इसके अपने नेम थे, इसमें मर्यादाएं थी, लेकिन जंगों में मर्यादाएं नहीं पालन करी जाती है। वो वैशान्यत, वो वैशान्यत दर्शाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, वो कैसा, क्या है? वो विद्य ई वेरिना, वो आपका बहुत खतरनाक दुश्मन है, भयानक वैरी है, फॉर्मेडेबल एनिमी है। किसका? जीवात्मा का। कौन? क्रोध। क्रोध। अब इस जब ये जब प्रसंग पढ़ रहे हैं तो एक और श्लोक दूसरे अध्याय भगवत गीता से स्मृति में ले आइए। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामाद् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् भ्रष्टो। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश से स्मृति नाश होती है और उससे पतन होता है। क्रोध में माता है कि पिता है कि गुरु है, इसका ध्यान नहीं रहता है, इसकी यादगिरी भूल जाती। ऐसे अपराध हो जाते हैं क्रोध में।
हम जेल में एक गए, नव युवक बंदी था। हमने पूछा कैसे जेल में आए? बोला मेरे पीछे एक कार वाला हारून बजा रहा था, मेरे से साइड लेके आगे जाना रहा था, मेरे को क्रोध आया, मैंने गाड़ी उसके सामने रोक के और खंजर मार के उसको मार दिया। अब बताओ, इतना छोटा क्रोध और इतना बड़ा हानि। अभी जो 25 सेंट आप कहो या 25 पैसे कहो, भारत की पूरी पुरानी मुद्रा में चवानी कहते थे इसको, चवानी, अठानी और रुपया। चवानी में 25 पैसे, बाद में पैसे आ गए ना। पहले 4 आने 16 आने का रुपया होता था और 4 पैसे का आना होता था। फिर जो ये डेसिमल वाला आया, गणत आ गई, तो 4 आने में 25 पैसा हो गया। दुकानदार के पास अगर आप 2 आने की चीज लेते थे तो वो आपको 12 पैसा वापस देता था, 13 खुद रखता था और 12 2 आने में चलते थे। एक कसाई के दुकान पे कुछ ही ने लिया, मांस लिया, वो तो वैसे ही झगड़े का, चवानी दी उसने, 12 पैसे बोला ये 13 तुमने क्यों लिया, 12.5 दो। तुम 13 क्यों रखते हो, 13 मेरे को दो। 12 पैसे में 2 आना होता है तो तुमने क्यों 1 पैसा ऊपर रखा। इतनी बात बढ़ी कि वो कसाई का जो मांस काटने का फरसा पड़ा था ना, गर्दन उड़ा दिया उसका। अब कोई आधे पैसे की वैल्यू है क्या? लेकिन ये क्रोध ऐसा फॉर्मेबल एनिमी है, आपको आजीवन कारागार में रखने के कारण बन सकता है, आपको मृत्यु दंड, फांसी पे चढ़ाने का, सूली पे चढ़ाने का कारण बन सकता है। हमेशा के लिए, सदा के लिए अपने स्वजनों से बेमुख करने का कारण बन सकता है। बहुत बड़ा भारी शत्रु है। किसका? बद्ध जीव का। बधा किससे? जीव बधा है प्रकृति के 3 गुणों से, और ये रजोगुण है और ये तमोगुण है, वो दोनों इसके पतन का कारण है। ये बात प्रभुपाद में अमेरिका में उतरते थे, जलदूता से बॉस्टन हार्बर पे चरण रखते ही देखा कि अरे ये सारा देश तमो और रजोगुण में लिपटा हुआ है, गर्क है, डूबा हुआ है। कृष्ण मेरे को आप क्यों लाए हो यहां? कहां ये आपका संदेश सुनेंगे? मैं समझता हूं आपका कोई कारण होगा, तब आप मुझे लाए हो। अब आप मुझे कठपुतली के नचाओ जैसे नचाना चाहते हो। मेरा नाम भक्ति वेदांत, लोग कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। आप मेरे नाम को सार्थक कीजिए। रजो और तमोगुण का, रजोगुण में लोभ होता है, तमोगुण में क्रोध होता है, और ये दोनों दुनिया के अंदर सब पाप कराने का कारण है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये जो महापापमा, वो जो शब्द श्लोक के, प्रभुपाद जी उस श्लोक के शब्द परिभाषित कर रहे हैं, ये जो महापापमा है, महापापी है, और जो महाशत्रु है, महा पापी के साथ एक और शब्द इस श्लोक में महाअश्नु। महाअश्नु का अर्थ है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं है, ये काम कभी पूरा नहीं होता है। ये खुजली जैसा है, जितना खुजाओगे उतना दर्द बढ़ेगा, खून निकलेगा, ठीक नहीं होगा। ये आग के ऊपर घी डालने जैसा है, घी डालने से आग नहीं बुझती, आग और बढ़ती है। ये महापापमा है, ये महावेरी है। कौन? रजोगुण। और प्रभुपाद जी एक स्तर ऊपर जा रहे हैं।
और कह रहे हैं ये प्रतिनिधित्व करता है अहंकार का। और अहंकार का अर्थ है झूठा अहंकार। मैं ही सब कुछ हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ मेरा है। और ऐसा एक श्लोक है भागवत में भी और वेदों में भी। एक व्यक्ति को सारे धरती का धन, सारे पशु, सारी गाड़ियां, मोटर, सारी सुंदर स्त्रियां दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये है पेशन की या रजोगुण की परिभाषा। नहीं होंगे, सब कुछ दे दो संतुष्ट नहीं होंगे। बड़े बड़े सम्राट, सब चीजें उनके पास थी, कभी संतुष्ट नहीं हुए, कभी सुखी भी नहीं हुए। राज ऋषियों को छोड़ के, जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, जो राज को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे, वो आध्यात्मिक मार्ग के थे। और जो मरते दम तक अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ने वाले हैं, वो इसके दास हैं, रजोगुण के कठपुतली हैं। अहंकार क्या है? झूठा अहंकार और सच्चा अहंकार होता है। फॉल्स ईगो, प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं, false egocentric attitude of thinking oneself to be all in all। झूठा अहंकार कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर के सुख के लिए सब कुछ मेरा है। और सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं जीवात्मा हूं और मैं कृष्ण का दास हूं। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये सच्चा अहंकार। और झूठा अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं और संसार की सब सामग्री मेरे भोग के लिए और किसी के लिए कुछ नहीं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा झूठा अहंकार, ऐसी झूठी अहंकारिक मानसिकता जो बद्ध जीव का विकृत स्वरूप है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रकृति के गुणों के अधीन है, उसको भगवत गीता में मूर्ख कहा गया है। ये कहां कहा गया है भगवत गीता में मूर्ख? प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये श्लोक है, नंबर नहीं दिया है, लेकिन जब वो विमूढ़ आत्मा तो फूलिश लिखा है, इससे संकेत मिलता है ये श्लोक प्रभुपाद जी के हृदय पटल के ऊपर स्फुरित हो रहा था। सब कुछ प्रकृति के गुण करते हैं। ये गुण शब्द पड़ा है, मटेरियल नेचर, प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, ये श्लोक है। अब प्रभुपाद जी एक शब्द आगे जाके कहते हैं, ये जो झूठे अहंकार वाली मानसिकता है, इसको कहते हैं रुद्र प्रिंसिपल, इसको कहते हैं रुद्र वाला सिद्धांत। और ये रुद्र सिद्धांत कहां रहता है? इसका अर्थ है अहंकार कहां रहता है, झूठा अहंकार कहां रहता है, जो रजोगुण में काम और क्रोध के रूप में प्रकट होता है। तो अब इसके लिए रहने का पहला स्थान है हृदय। वहां क्रोध की उत्पत्ति होती है। दिल जल रहा है मेरा,
क्रोध अंदर में आया तो दिल जलने लगा। और ये दिल में भगवान बैठा हुआ है, वहां शीतल होना चाहिए। तुमने उसको रुद्र के प्रिंसिपल के कारण जलन वाला, जलन चालू हो गई दिल में। ये हो गया क्रोध की उत्पत्ति का स्थान। और वहां हृदय से प्रकट होके क्रोध कहां जाता है? इंद्रियों में प्रकट होता है। आंख लाल हो जाती है, होंठ फड़कने लगते हैं, हाथ उठने लगता है, वाणी गालियां देने बकने लग जाती है, अंत शंत अलट कुछ भी बोलने लग जाती है, हाथ मुक्का मारने के लिए, पांव लात मारने के लिए उठता है। इसको कहते हैं इंद्रियों में क्रोध ने प्रवेश किया। ये इंद्रियां हैं, हाथ पांव आंख क्या करती हैं? ये सब काम करते हैं। मुट्ठी लात। अब आगे यही रुद्र प्रिंसिपल, मतलब अहंकार, क्रोध, काम क्रोध, इसको समझ लिए, काम क्रोध अहंकार, अहंकार के कारण ये सब कुछ जो हो रहे हैं, इसको रुद्र प्रिंसिपल कहा गया। ये अब कहां आ जाते हैं? ये है रुद्र को रहने के लिए बताया ना कि इंद्रियां हैं, वो ये उदाहरण, हृदय इंद्रियां मन, वो उदाहरण आ गया। अब आगे लिखा है, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो लंबे लंबे सांस लेता है, बड़े बड़े सांस लेता है। ये है श्वासों में, प्राणों में रुद्र आ गया, इंद्रियों से प्राणों में आ गया। और फिर यही कभी शेर धारता है तो आकाश में क्रोध गूंजता है। आदमी धारे या शेर धारे, लेकिन आकाश में क्रोध गूंजता है। ये भी क्रोध है। जब तेजी से तूफान आता है तो वो भी रुद्र है। चक्रवात आता है, आंधी तूफान आता है, साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, ये सब रुद्र प्रिंसिपल। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, सुनामी आती है, ये भी रुद्र प्रिंसिपल है। बाढ़ आ जाती है, रुद्र प्रिंसिपल है। आग लगती है तो भी रुद्र, अग्नि में रुद्र, जल में रुद्र, पृथ्वी रुद्र कैसे है? पानी रुद्र के, बर्फ जम जाए, ठंड में आदमी माइनस में पड़ा रहे, मर जाएगा। बहुत गर्मी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, डिहाइड्रेट होके धरती पे गिर पड़ेगा। ये सब रुद्र प्रिंसिपल। धरती, धरती से सब लोहा निकलता है, जिससे अस्त्र शस्त्र निकलते हैं। ये सारे आइटम बम बन रहे हैं। पहले तलवारें बनती थी, भाले बनते थे, फिर बंदूकें, गोलियां, ये सब फास्फोरस, ये केमिकल सब धरती से निकलता है। ये अस्त्र शस्त्र जो क्रोध के कारण सारी दुनिया के विनाश का कारण बनते हैं, ये रुद्र प्रिंसिपल। इस धरती के ऊपर सांप, बाघ, शेर, ये भी इस क्रोध के प्रतीक है। यहां तक के वाराह देव को और नरसिंह देव को भी क्रोध का अवतार माना जाता है। रुद्र प्रिंसिपल है। स्वयं शंकर भगवान प्रलय का कार्य करते हैं, ये रुद्र प्रिंसिपल।
गर्मी सर्दी की बात कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो गया, एक्सट्रीम कोल्डनेस के लिए जम के मर गया। सूर्य चंद्रमा के कारण, सूर्य के कारण अति जो है गर्मी हो गई और चंद्रमा के कारण अति शीतलता हो गई। ऐसे भी तपस्वी हैं, हिरण्याकश जैसे जो तपस्या करते हैं लेकिन भक्ति नहीं है, उनका क्रोध भी धरती के ऊपर रुद्र प्रिंसिपल है। ऐसे योगी, ऐसे ज्ञानी लिखा हुआ है, वो तपस्या करके और उससे सिद्धियां अर्जित करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाएं, ये भी रुद्र है, रुद्र प्रिंसिपल है। और प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं। दुर्वासा को क्रोध आ गया, तपस्वी था, परंतु अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या बनाई, ये भी रुद्र प्रिंसिपल है। अगर कोई ऐसे क्रोध के कारण भगवान की भक्ति छोड़ देगा तो उसका पतन हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। ये श्लोक दिया हुआ है भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां श्लोक। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना असत्य अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध्या आरोह्य खर्चेण परम पदम ततः पतन्त्यः अधो अनादृत युष्मद अंग्र्यः। अपने आप को मुक्त मानते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भगवान के चरण कमलों का अवहेलना करते हैं, इसलिए उनका अधोपतन हो जाता है। चक्रवर्ती पाद ने इसी बात को लिखा है। प्राय हमने सब कुछ बता ही दिया है आपको। एक शब्द लिखा है, जो प्रचित तप करके आए थे, रुद्र गीत सुन के गए थे, उनके अंदर भी रुद्र तप दीपित मन्यो, ये एक प्रचेता के लिए लिखा है। तपस्या करके लौटे और अपने पिता के राज में जंगल को देखा, क्रोध आ गया। ये है तपस्या का क्रोध, ये रुद्र प्रिंसिपल तपस्या में, और उस क्रोध के कारण सारी वन की अग्नि को जलाने लगे। ये रुद्र प्रिंसिपल है। तो यहाँ हमने ये श्लोकों का संख्या को पूरा किया। अब आगे आपके श्लोकों में रुद्र प्रिंसिपल में आगे आएगा। ये फिर 11 नाम रुद्र के इसके बाद आ रहे हैं, सारे 11 रुद्र अब आ रहे हैं। रुद्र 11 हैं, आदित्य 12 हैं। सो ये 12वां श्लोक आप अगली बार कीजिएगा। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रोजी, बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने ये गुण और रजोगुण के बारे में डिटेल में समझाया, और रुद्र के बारे में एकदम डिटेल में क्लास। बहुत बहुत आभार। तो बाबू जी, आदित्य मतलब सूर्य? नहीं, सूर्य नहीं, आदित्य के पुत्रों को आदित्य कहते हैं, उनमें एक सूर्य है। आदित्य का पिता, आदित्य के पुत्रों को आदित्य कहते हैं, दित्य को पुत्रों को दैत्य कहते हैं। जैसे कौनते है वैसे आदित्य। आदित्य और कश्यप के 12 पुत्र हैं, वो 12 देवता हैं। उसमें एक सूर्य है और एक विष्णु भगवान का अवतार है, वामन देव, और चंद्रमा है, सूर्य है। चंद्रमा तो अत्रि का बेटा है। सूर्य है, इंद्र है, वरुण है, तुष्टा है, इन सब के नाम है। 12 आदित्य लिखे हुए हैं। आप 12 आदित्य सर्च करो, 12 नाम आ जाएंगे। ठीक है। तो मुझे एक छोटा सा प्रश्न था, क्वेश्चन सेशन से पहले मैं थोड़ा पूछना चाह रही थी आपको। मैं समझ चाहती हूँ कि सही बात कर सकते हैं, पहले पूछूँ। तो प्रभु जी, आपने जैसा कि बताया कि रुद्र जो है वो नीले हुए थे, ब्लू कलर के हुए थे। प्रभु जी, यहाँ पे आदित्य और जो हमारे शंभू हैं वो व्हाइट, करेक्ट प्रभु जी? सदाशिव जो शंभू नहीं, वो जो बच्चा उस वक्त गिरा उसका ये रंग था, और वैसे शंकर जी सफेद दिखते हैं। मेरे ख्याल में शंकर जी का विशेष एक शब्द आया, मंत्र उसका आ जाएगा तो शब्दों को
शंकर जी का सदा सब पंडित जी जब भी प्रार्थना करते हैं वो पढ़ते हैं। अब जबान पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, एक बस मैं इतना सवाल पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि ब्रह्मा जी से रुद्र निकले हैं, पर भगवान के ब्रह्मा जी के भी मन में है ना भगवान है, तो इसीलिए गुणों में तो चाहे हमारे रुद्र शिव जी हैं जो वो बड़े हैं, बट वो निकले ब्रह्मा जी से ही हैं। तो प्रभु जी, एक चीज आप यहाँ हमें बताएं कि जैसे तमोगुण में हमारे शिव जी का है और रजोगुण में है ना ब्रह्मा जी का है, तमो जी तो ये तमोगुण, ये तमोगुण में और रजोगुण में है ना, ये तमोगुण और रजोगुण के अधिपति है। अधिपति हाँ, ये उनके ये प्रेसिडेंट है। तमोगुण इनमें नहीं है, इनमें रजोगुण नहीं है, लेकिन ये तमो और रजोगुण के प्रिजाइडिंग डीटी है। ओके। हाँ। तो मुझे एक सिली सा क्वेश्चन था, इसमें उसका भी अर्थ, उसका भी अर्थ ये है कि रजोगुण से विस्तार होता है, इसलिए सृष्टि करने के लिए विस्तार करना पड़ता है, इसलिए ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिपति कहा गया है। और शंकर जी का संहार करना है, इसलिए तमोगुण का कार्य होता है नाश करना। तो शंकर तमोगुण में नहीं है, लेकिन नाश का कार्य उनके पास है, इसलिए। और भगवान विष्णु का पालन का कारण है, तो उसको सत्वगुण में कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो जीव तत्व नहीं है, उनको इनसे अलग करते हैं, फिर भी उनके ऊपर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इनके ऊपर कभी कभी प्रभाव पड़ सकता है किसी गुण का। यही पूछना चाह रही थी प्रभु जी, उसका आंसर आपने दे दिया। एक लास्ट और ये था प्रभु जी कि जब ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भी भगवान गर्भोदय विष्णु में प्रभु जी चले जाते हैं, तो सदाशिव जो है, शिव जी हैं, वो कहाँ जाते हैं प्रभु जी? उधर का नाच उनके लोक का होता है कि नहीं होता? नहीं होता। सत्य लोक तक की प्रलय होती है, फिर विरजा नदी है, उसके दूसरी तरफ कैलाश है। पर रुद्र तो सारे चले जाएंगे ना? रुद्र तो चले जाएंगे ना ब्रह्मा जी के ऊपर सारे? नहीं, जब सृष्टि नहीं होगी तो वो अपने स्थान पे चले जाएंगे, जहाँ उनका घर है। जब ये काम करने के लिए सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी से सृष्टि इनकी होती है, लेकिन इनका अपना धाम है, वहां तो वो नित्य रहते हैं। तो फिर प्रभु जी रुद्र और शिव जी में क्या अंतर हुआ? ये सब शिव जी के अलग अलग अंश हैं, 11। ये 12वें श्लोक में आप पढ़ेंगे, नाम आए हैं उसमें, ये सब शिव जी के अंश हैं। वो हर एक का अपना अपना कार्य होगा। ये इसमें ज्यादा विस्तार से लिखा नहीं है प्रभुपाद जी ने, लेकिन ये 11 रुद्र हैं, इनके अपने भी अलग अलग कार्य होंगे। ये प्रिंसिपल एक प्रलय का कार्य करना होगा। शिव शब्द का अर्थ है मंगल, और वो इस भौतिक जगत के पिता है, और पार्वती भवानी इसकी पत्नी जो है, वो इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है। तो इस जगत के हमारे माता पिता जीवों के शिव पार्वती। एक पिता है, एक माता है। हरे कृष्ण। कमलेश माता जी, आप अनम्यूट करें, और भी भक्तों का जिनका भी प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। वैसे तो प्रभु जी मेरे क्वेश्चन माता जी ने ही पूछ लिए, जो मुझे भी रुद्र और शिव जी में कंफ्यूजन था, बट मेरे को प्रभु जी मैंने भी ऐसा सुना, मुझे याद नहीं आ रहा कि जो शिव जी है, सदा शिव है, वो जब विष्णु जी ने नाभि से ब्रह्मा जी को निकाला, और उन्हीं की ही भ्रुकुटी से फिर सदा शिव आए, जो पार्वती जी के साथ होती है। फिर मतलब ये अलग है, जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया रुद्र वो अलग है या सेम है? ये सब ये वैसे तत्व एक ही है, लेकिन इनका अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग वर्णन है, कहाँ क्या वह काम करते हैं, कहाँ क्या काम करते हैं। अब ब्रह्मा जी एक तो सृष्टि चलाते हैं, एक ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, एक रुद्र जी जो है प्रलय करते हैं, और एक रुद्र वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये इनके अलग अलग जो है, जैसे एक ही व्यक्ति है, जब ऑफिस में है तो वहाँ बांस है, जब घर में है तो पति है, और जब फिर फ्रेंड्स के पास जाता है तो फ्रेंड है। व्यक्ति एक है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उसका जो है अभिव्यक्ति अलग अलग
कार्य अलग है तो उसका अलग नाम से उसको जाना जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा ठाकुर प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न। एक तो ऐसा सुनने में आया है कि जो अब हम लोग जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, तो क्या शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से अगला योनि कुछ कुत्ते का मिलता है, ऐसा कुछ है प्रभु जी? जिसने कहा है वो कुत्ता होगा। ऐसा कुछ बोले कि शिव जी का प्रसाद जिसने सुनाया है वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये सत्य नहीं है। शंकर परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु है। और जो नंदगांव में भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ता है वो पहले शंकर जी के पास जाता है और फिर सारे समाज को मिलता है, तब वो महाप्रसाद हो जाता है। परंतु भांग वाला प्रसाद या जो है गांजे वाला प्रसाद शंकर जी का जो भूत प्रेतों के लिए है, वो खाने वाला भूत प्रेत हो सकता है। अब कुत्ता कैसे होगा ये मुझे मालूम नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु। दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, अब हम लोग जो कैसे मतलब हम लोग जब कृष्ण भगवान में इसमें जुड़े हुए हैं, तो सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए नहीं? अगर सवेल उठते हो तो कर दिया करो, बहुत अच्छा है। भगवान की आंख है, उसी से हमको भगवान देखते हैं। आदित्य को ये आरोग्य के लिए करना चाहिए। ये हम सब ने कृष्ण की भक्ति के नाम में जो मर्यादा है उस सब का उल्लंघन कर दिया है असल में। अगर उठते हो और सूर्य दिखता है तो करना चाहिए, अच्छी बात है। ये हमारा सूर्य नमस्कार, ये सूर्य का ये असल में ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि आंखें खोलने के बाद सूर्य के किरणों से हमारे को जो है वो पानी के माध्यम से पहली बार देखने से हम बहुत से रोगों से बच जाते हैं। सूर्य आरोग्य देने वाला है और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। सूर्य नारायण उसका नाम है जी। भगवान कहते हैं मेरी आंख है सूर्य, तो भगवान की आंख को पानी देने में कौन सी खराबी है बताइए? कुछ कोई भक्त सब ऐसा बोल देते हैं कि भक्त जो ऐसे बोलते हैं वो अभी तक कच्चे हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। भारतीय मूल के हैं तो उनको ये सब चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो मर्यादाएं लुप्त हो जाएंगी, संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जी प्रभु जी, करेक्ट बोले हैं, क्योंकि आप इसमें जुड़े हैं तो बोलते हैं कि आप कोई हम लोग से जो परंपरा जो पहले से जो हमारे पिताजी दादाजी तो कुल देवता की भी पूजा करते थे, देवी माता अभी भी देवी देवता की पूजा गोपियों की तरह कृष्ण की भक्ति में बाधा टालने के लिए करी जाए तो उस एक आधा दिन की जाए तो वो आवश्यक है और करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बड़ा एक मन में था दुविधा, तो ऐसा मतलब कि बोले बहुत बस दो बातें हैं। देखिए, देवी को भगवान समझना ये अपराध है, लेकिन देवी को देवी समझ के उसकी पूजा करना भौतिक इच्छा के लिए नहीं परंतु भगवान की भक्ति में बाधा टालने के लिए, तो कोई उसमें गलत नहीं है। गोपियों ने की थी, द्वारका वासियों ने की थी, कृष्ण को पाने के लिए। दो बातें हैं, अगर भौतिक इच्छा के लिए देवता के पास जाते हैं तो हमको कम बुद्धि वाला माना जाता है, और अगर देवता को भगवान समझते हैं तो नाम अपराध हो जाता है। जब हम देवता को देवता समझते हैं और उससे भगवान की भक्ति में रुकावट से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रभुपाद जी को कहीं देवी के मंदिर में बुलाया किसी ने, प्रभुपाद को उनके शिष्यों ने कहा क्या देवी के मंदिर में जाओगे? प्रभुपाद ने, क्यों? इस जगत की तो स्वामी नहीं है, हम इस जगत में रह रहे हैं, वो यहाँ की मालिक है, उसके पास जाएंगे
और आप जैसे मैं करूँगा वैसे करना। प्रभुपाद ने जाके सीधे हाथ की तरफ से प्रणाम किया, तो सब भक्तों ने किया और वापस प्रभुपाद जी आए, उन लोगों से मिलके बात करके प्रार्थना करके, जो ब्रह्म संहिता में लिखी है विभर्ति दुर्गा छायानुरूपा, और वापस आए तो प्रभुपाद से शिष्यों ने पूछा कि आपने सीधे हाथ से प्रणाम किया? बोला देवी भी शक्ति है, हम भी शक्ति है, शक्ति शक्ति को प्रणाम सीधे तरफ से करती है। और विष्णु भगवान को जैसे राधा कृष्ण के लेफ्ट साइड में है, सीता लेफ्ट साइड में है राम के, तो ऐसे हम भी भगवान की शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान है, तो भगवान को प्रार्थना लेफ्ट हैंड साइड से की जाती है, देवता को राइट हैंड से की जाती है। प्रभुपाद गए इन सब मंदिरों में, और चैतन्य महाप्रभु सारे शंकर जी के मंदिरों में गए, काशी विश्वनाथ में गए हैं, और शिव अष्टकम लिखा है चैतन्य महाप्रभु ने, 8 श्लोक लिखे हैं भगवान शंकर की महिमा के, और हर शंकर जी का मंदिर जो भी उनकी यात्रा में आए वहां चैतन्य महाप्रभु गए हैं। ऐसे महाभारत में भी अर्जुन को विजय देने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी माता को प्रसन्न करो, एक कवच अस्त्र मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो भाई ये आप समझो कि जो जहाँ का इंचार्ज है, प्राइम मिनिस्टर जहाँ का जो है, उसी के पास उसको कहेंगे कि नहीं हम भगवान कृष्ण के पास भक्त हैं इसलिए तुम्हारे को नहीं मानेंगे, ये तो अपराध हो गया ना। जो यहाँ का मालिक है, प्रभुपाद जी कहते थे मैं रोज देवी को प्रार्थना करता हूँ कि देवी मेरी कृष्ण भक्ति में रुकावट न पड़े, मुझे क्षमा, मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए। और ये मेरे भक्त बड़े उद्दंड है, देवी का कोई परवाह नहीं करते हैं, इसलिए देवी इनको दबोच के गिरा देती है और इनका पतन हो जाता है। ये माया है, इसको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति में बाधा न पड़े, हम भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। आदर देना चाहिए सब देवता को, किसी का अपमान करना अपराध है। ये सब वैष्णव है देवता। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये सारे देवता वैष्णव है। प्रभुपाद के कई परपट भागवत में है कि कोई भी मैच्योर भक्त किसी देवता का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि वो सब वैष्णव है। वो भले काल भैरव क्यों या काली क्यों न हो, परंतु उन सब का आदर दे करता है। वो दूसरी बात है कि उनके पीछे पूजा करने और भौतिक भोगों के लिए नहीं जाता है, लेकिन आदर सबको देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि मैं ही सभी का पिता हूँ और माता भी हूँ, और जैसा कि आपने बताया प्रभु जी कि भगवान शंकर और पार्वती जो है वो इस जगत के माता पिता है, तो इसको ऐसे कैसे समझा जाएगा प्रभु जी? मतलब मेरी बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे ब्रह्मा जी को पिता कहा जाता है, हाँ पितामह कहा जाता है। हमारे अपना पितामह ब्रह्मा, और पर पितामह उसका पिता गर्भोदक्षाय विष्णु। ऐसे राधा माता है हमारी, कृष्ण हमारा पिता है। राधा का छाया का रूप दुर्गा है, तो वो भी हमारी माता है। और कृष्ण का ही एक विस्तार सदाशिव है, वो भी हमारा पिता है, तो वो उसी से निकला हुआ है। तो कोई अलग चीज है नहीं, एक ही चीज है। तो मतलब भगवान शंकर जो है मतलब जगत में माया को स्पर्श करके जब भगवान कृष्ण इस धरती पे आते हैं, मतलब इस जगत को चलाते हैं, तो उस रूप में अगर देखा जाए तो वो हमारे पिता है, जगत के पिता, लेकिन आध्यात्मिक पिता जो है वो कृष्ण। भौतिक जगत में बद्ध जीव की सृष्टि करने के लिए दुर्गा माता है और शंकर पिता है। शंकर को भव कहते हैं, दुर्गा को भवानी कहते हैं, और हम भव सागर में पड़े। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। मैं कुछ बातें बहुत जो है बहुत ना, मेरे ख्याल में जो एक प्रोटोटाइप कान के में प्रवचन करता है, जो बहुत गंभीरता से विषयों को नहीं लेते हैं। मैं कभी कभी बहुत सख्ती से बोलता हूँ, जो सत्य है, जो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण है, उसको समझना चाहिए। नए भक्तों को कभी कहते हैं ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वो विचलित न हो जाएं, लेकिन जो गंभीर भक्त हैं उनको सिद्धांतों को सही माना में समझना चाहिए, सही अर्थ में समझना चाहिए।
यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण जानकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आपने क्लास में बहुत सुंदर तरीके से सारे श्लोकों का वर्णन किया और अच्छे से समझाया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल है कि आपने जो बताया कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो बहुत ही मतलब खराब है, अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। प्रभु जी हम इतनी बार सुनते हैं, पर कई बार हम किसी को बताते हैं और जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कई लोग बताते हैं कि अगर ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे लोग भी गुस्सा कर सकते हैं तो हम तो बद्ध जीव है, तो हमको तो गुस्सा आना नेचुरल है, तो हम कैसे उसको मार्गदर्शन करें कि भाई गुस्सा करना अच्छी बात नहीं गुस्सा है। खत्म नहीं होगा। गुस्से का इस्तेमाल, उसका उपयोग अर्जुन को भगवान ने गुस्सा दिलाया लड़ाई करने के लिए। हनुमान ने गुस्सा राम जी की सेवा में लंका को जलाने में लगाया। चैतन्य महाप्रभु अपने लिए नहीं, लेकिन नित्यानंद को पत्थर मारने के ऊपर, जगाई और मधाई के ऊपर क्रोध करने लगे। तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं, परंतु भगवान की सेवा में क्रोध को भी लगाया जा सकता है। भगवान के विरोधियों के प्रति क्रोध करना क्रोध नहीं है। अपने व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए, भोग विलास के लिए, लोभ लालच के लिए क्रोध करना हानिकार है, परंतु भगवान की सेवा में क्रोध को लगाना हानिकार नहीं है। लगाया जा सकता है और लगाया गया है। प्रभुपाद ने 3 उदाहरण लिखे हैं, हनुमान का, अर्जुन का, चैतन्य महाप्रभु का। ये 3 उदाहरण लिखे हैं क्रोध के, और ये उपदेशामृत में लिखे हैं, जहाँ क्रोध वेगम है वहां लिखे हुए। क्रोध का सदुपयोग करना चाहिए और किया जाता है। जो चीज भगवान ने बनाई है उसका सदुपयोग है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्यक्तिगत के उदाहरण में आपको देख के बताऊं, टाइम तो ज्यादा हो रहा है। 2 सैनिक आपस में लड़ रहे थे। एक सैनिक ने दूसरे को नीचे गिराया और खंजर निकाल के उसकी छाती में घोंपने वाला था। नीचे वाले सैनिक ने उसके मुंह में थूका। उसने खंजर नहीं मारा, उठा, छोड़ दिया उसको। नीचे वाले को आश्चर्य हुआ। उसने बोला, आपने मुझे मारा क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें मारने वाला था मेरे देश के लिए, तुम मेरे देश का शत्रु था। जब तुमने मेरे मुंह में थूका तो मुझे तुम्हारे ऊपर व्यक्तिगत क्रोध आया। उस वक्त मेरा खंजर चल जाता तो मेरे व्यक्तिगत क्रोध के कारण हत्या हो जाती। वो मैं नहीं करना चाहता था। अब वापस मैं आपसे लड़ूंगा, मैं देश के लिए लड़ूंगा, परंतु व्यक्तिगत क्रोध के लिए नहीं। तो क्रोध देश के लिए हो या भगवान के लिए हो। जब राधा दामोदर को लेके बस में अमेरिका में प्रचार कर रहे थे विष्णुजन स्वामी, तो कुछ बदमाश लोग भगवान के प्रति कुछ गलत सत कहने लगे। महाराज उनको पीछे मारने के लिए निकला। किसी ने कहा बोला महाराज मत हो। बोला नहीं, भगवान के अपराधी, इनके ऊपर क्रोध करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो क्रोध का भी सदुपयोग है, लोभ का भी सदुपयोग है। भगवान की भजन करने का लोभ हो कि मैं अधिक माला जपूंगा, लोभ हो तो अच्छी बात है। अधिक भागवत पढ़ूंगा, ये लोभ हो तो अच्छा है। हर चीज का सदुपयोग है और दुरुपयोग भी है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभी कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी आज्ञा हो तो यह सत्र को यहाँ वाइंड अप करें प्रभु जी। क्या बेटा? अभी कोई हैंड रेस है नहीं प्रभु जी, अगर आप